हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुआ और मेरे को बहुत ज़्यादा और प्रभु के करीब ले गया। वो वक्त ऐसा था कि मैं उज्जैन काफ़ी मेरे को आना जाना पड़ता था, अप एंड डाउन करना पड़ता था। तो उस हाईवे पर मेरे को काफ़ी अनुभव होते थे और मुझे ही नहीं, कई लोगों को उस सड़क के ऊपर कई अनुभव हुए हैं। तो मेरे साथ अब की गणेश चौथ पर मेरे को प्रभु के मैं इतना ध्यान में थी और भोग भजन करने के बाद मुझे हमेशा की तरह वही संस्मरण याद आ गया। गणेश चतुर्थी का दिन था और हम लोग उज्जैन जा रहे थे और हाईवे के ऊपर एक पुलिया के पास, और उस पुलिया के ऊपर जाने और आने दोनों सड़क अलग हैं, दोनों तरफ मेरे अनुभव कई बार हुए। तो उस दिन भी गणेश चतुर्थी थी। सुबह पूजा करके शाम को हम उज्जैन जा रहे थे, साथ में मेरे प्रसाद के लड्डू भी थे। तो हम लोग जा रहे थे और अंधेरा होने लगा था, लेट हो गए थे हम लोग जाने में, 6 साढ़े 6 हो गए थे, पर अंधेरा घिरने लगा था। और ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटे से पत्थर पे कार का पहिया आया और कार का टायर पंचर हो गया। समझ ही नहीं आया कैसे हो गया इतने से पत्थर से। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी समस्या थी उस जगह पर कोई कार का पंचर जोड़ने वाला, क्योंकि हमने जब अपनी स्टेपनी देखी तो हमारी स्टेपनी भी उस समय पंचर निकली, जबकि हमारी स्टेपनी ठीक थी। ऐसा क्यों हुआ? बड़ा हमको ताज्जुब हुआ, बड़ी परेशानी थी दिमाग पर। कार में सामान भी था और अंधेरा बढ़ रहा था। बस ध्यान कर रही थी प्रभु का कि कुछ तो मदद करिए प्रभु आप। इतने में एक 8-9 साल का बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया और गोल सा मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारा सा बच्चा। आती बोला, आंटी क्या हुआ? मैंने कहा बेटा ऐसे टायर पंचर हो गया पत्थर पे आके। आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो आप? बोला मैं यहीं रहता हूँ। कहते आंटी मैं आपका टायर पंचर ठीक करवा दूं? मैंने बोला तुम कैसे करवाओगे बेटा, तू तो इतना छोटा सा, इतना बड़ा हाईवे है, बीच में उस तरफ रोड पे जाना है, तू कैसे करेगा? कहते नहीं मैं करवा दूंगा, मैं अंकल को अपने साथ ले जाऊंगा और करवा दूंगा। और बस फटाफट मेरे हस्बैंड से वो बोला, अंकल आप टायर यहीं रहने दो, निकालो भी मत, मैं जानता हूँ उस तरफ एक है दुकान है, तो वो अंदर की तरफ है और वो जो है ना वो वहाँ से आकर के आपका टायर भी निकाल देगा, बदल भी देगा और दोनों पंचर ठीक कर देगा। मैंने कहा बेटा इधर से क्रॉस कैसे करोगे, क्योंकि बीच में तो गड्ढा है। कहता नहीं आंटी आपको गड्ढा लग रहा है, गड्ढा नहीं है, अच्छी खासी सड़क का रास्ता है। क्या बेटा, हम जा रहे थे उज्जैन, वो वाला रोड क्रॉस करके फिर बीच में काफ़ी चौड़ा सा पैसेज था, उसको क्रॉस करके फिर उधर से उज्जैन से आने वाला रास्ता था, हाईवे था, उस तरफ जा कर के वहाँ पर कहीं एक गिट्टियों का काम हो रहा था। तो वहाँ पर काफ़ी मशीनें भी लगी हुई थी, तो वो भी मजदूर चले गए थे, वहाँ भी सन्नाटा होने लगा था। तो उस तरफ लेकर गया बच्चा और टायर पंचर वाले को लेकर के आया भागकर और बोला देखो देखो ऐसे करना है अंकल का काम, आंटी का काम। तो बोला हाँ मैं कर लाऊंगा। मैंने बोला नहीं अंकल चले जाएंगे साथ में, कहाँ तुम्हारी शॉप है? मुझे चिंता भी हो रही थी कि दोनों स्टेपनी वो ले जाएगा। कहता नहीं आंटी आप अंकल को परेशान मत करो, मैं जाऊंगा ना साथ में। पर मेरे हस्बैंड साथ में गए और फटाफट हमारी कार का काम हो गया। ऐसा लगा ही नहीं कि हमें क्या घंटा 2 घंटा लगेगा या कुछ होगा।
और बड़ी जल्दी पलक झपकते वो समय निकल गया। जब वो काम हो गया, टायर लग गया, हम चलने लगे, तो मैंने बोला बेटा तेरा नाम क्या है? तो मुझसे कहता है मेरा नाम कान्हा है। मैंने कहा तू तो कान्हा नहीं, तू तो सच में ही कान्हा है, तू तो सच में मेरा कन्हैया बनकर आया है। मैंने कहा मेरे पास प्रसाद का लड्डू है, तू खाएगा? बोला हाँ खाऊंगा ना। तो मैंने उसको लड्डू दिया गणेश जी का, उसने बड़े शौक से मेरे सामने ही खड़े होकर खा लिया और इतना प्यार से मुझे वो निहार रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा सच में मेरा कान्हा आ गया। वो सच में मेरे कन्हैया ही आए थे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत प्यारा लगा मुझे वो बच्चा। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि ये सब तो चांस की बात थी, ऐसा तो होता रहता है, कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन ये विश्वास है, ये विश्वास से ही प्रभु आते हैं। और प्रभु कहते हैं मैं किसी ना किसी रूप में तो आ ही जाता हूँ, तू 2 कदम मेरी तरफ बढ़कर तो देख, 4 कदम मैं ना चल कर आऊं तो बताना। तो बस वही चीज है कि जैसे प्रभु कभी आपके पास किसी भी रूप में आते हैं। भक्त कहता है प्रभु मैं तो सुबह से भोग लगा रहा था, आप आए नहीं। प्रभु कहते हैं क्यों नहीं आया? मैं कभी मक्खी बनकर आया, कभी चींटा बनकर आया, कभी चींटी बनकर आया, कभी लेने वाला बनकर आया, कभी देने वाला बनकर आया, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तो हर पल हर लम्हा इंतजार करता हूँ कि तू मुझे पुकार और देख मैं आता हूँ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही मेरा भी अनुभव रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभु आ ही जाते हैं, बस हमें पुकारना नहीं आता। कहते हैं ना, कितना प्यारा भजन है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, जसोदा की तरह खिलाते नहीं। तो हमको भी तो प्रभु को प्रेम करना है, हमें भी तो विश्वास में बांधना है। प्रभु तो भक्त के बंधन में बंध जाते हैं तो बंधे रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। हम ही हाथ छोड़कर बार बार भटक जाते हैं, इस संसार के मेले में गुम हो जाते हैं। और जब दर्द पड़ता है, परेशानी आती है, तो हम फिर उसे ही पुकारते हैं हाथ पकड़ने के लिए। तो हमें हाथ नहीं पकड़ना, हमें ये कहना है प्रभु आप हमारा हाथ पकड़े रहिए, और जैसे ही डर लगे मुझे तो आप और कस के मेरा हाथ पकड़ लीजिए, जिससे मैं कहीं खो ना जाऊं, भटक ना जाऊं। तो फ्रेंड्स, आज का मैं अपना प्यारा सा ये संस्मरण यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं आज भी उस भीनी भीनी खुशबू में डूब गई हूँ, अपने प्रभु की भक्ति में डूब रही हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, ये संस्मरण याद करके ही मैं पुलकित हो जाती हूँ और मुझे अपना नन्हा सा कान्हा याद आ जाता है, जो भागकर मेरे पास आ जाता है और मेरे से लड्डू लेकर खा भी लेता है और मुस्कुराता रहता है मुझे देखते हुए। कितना प्यारा कान्हा है मेरा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अनूठी में विजिट करने के लिए। प्रभु आपका दिन मंगलमय करें, शुभ करें, आनंद करें। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।